हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक और स्टॉक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एनआरबी बियरिंग लिमिटेड। और सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो जैसा कि आपको इसकी वेबसाइट बता रही है, अगर मैं इसके होम पेज पे ले चलूँ तो मैं आपको बताता हूँ, ये एनआरबी बियरिंग के नाम से ही कंपनी है। और ये इंडिया की बहुत ही अच्छी प्रीमियम ब्रांड बियरिंग कंपनी है। बियरिंग हर मशीनरी में, हर कंपनी में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई भी प्लांट लगे, उसमें इस तरीके के बियरिंग यूज़ होते हैं। तो अब इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे कि ये इस तरीके के बहुत सारे बियरिंग बनाती है। आप स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, इवन आप साइकिल चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, आप कुछ भी चलाते हो, इस तरीके के बियरिंग तो आपने देखे ही होंगे, ये हर जगह पे यूज़ होते हैं। तो यही सारे बियरिंग ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इंडिया में सप्लाई करती है। और अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन में जाके देखूं कंपनी के, तो इस कंपनी में इसके दो तीन अच्छे अच्छे विज़न और मिशन लिखे हुए हैं। और ये इसके कुछ टीम लीडर्स हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, और ये कुछ की मैनेजमेंट पर्सोनल्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने ओल्ड एज लग रहे हैं, जबकि ये जो फाउंडर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद इनकी मिसेज हैं जो वाइस चेयरमैन आज की डेट में हैं। तो ये कंपनी मेरे को बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बारे में बात करेंगे और इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कितना बढ़िया चार्ट लग रहा है। और आपको पता है मैं आपके लिए 100 रुपये से ऊपर के शेयर लाता ही नहीं, मैं इस तरीके के शेयर लाता हूँ जो आपको पूरे यूट्यूब पे ना मिले, पूरे टेलीग्राम पे ना मिले, आपको व्हाट्सएप पे ना मिले, फेसबुक पे ना मिले। मैं इस तरीके के ऐसे चुन के शेयर लेके आता हूँ जिसमें बहुत ही बढ़िया एक मूव आया है और आने वाले टाइम में एक बहुत ही बढ़िया मूव की एक्सपेक्टेशन है। आज इस स्टॉक में 20% का सर्किट लगा हुआ है। अब ये सर्किट क्यों लगा है, एक्चुअली स्टॉक में क्या ग्रोथ है, हम कहाँ पे काम करेंगे, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। उसके लिए मैं अपने वही पुराने फॉर्मेट पे टिकट टेप पे चलता हूँ और यहाँ पे एनआरबी सर्च कर लेता हूँ। टिकट टेप फ्री एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डाटा मिल जाता है। सबसे पहले मैं ओवरव्यू की बात करूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो करंट मार्केट वैल्यू से नीचे है, यानी कि हमारे बाइंग जोन में अभी भी रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, सबसे पहले मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमारे कांस्टेंट सा रेवेन्यू दिखेगा, लेकिन हमें प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इंक्रीजिंग मोड में था। यहाँ तक 2020 और 21 जो है वो एक्सेप्शनल ईयर है। आपको पता है 2020 में कोविड था, इस वजह से थोड़ा सा रेवेन्यू इनका डाउन हुआ है, लेकिन तब भी उसके बावजूद कंपनी में ग्रोथ है। आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर मैं इसको बैक जाके आपको दिखाऊं तो 500 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली हम 900 हजार करोड़ तक पहुंचे हैं। ये कंपनी 1000 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंची है। प्रॉफिट की बात करें तो 157 करोड़, 46-66 करोड़ का प्रॉफिट भी कोई बुरा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिन्यूसली कंपनी जो है वो डिविडेंड भी पे कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी शुरू से डिविडेंड पे आउट करती है, और कंपनी अभी भी इवन इतने कम प्रॉफिट होने के बावजूद, प्रॉफिट में डिक्लाइन आने के बावजूद कंपनी जो है वो डिविडेंड पे कर रही है। और मैं इस एक बात आपको और बता दूं, इसमें आपको एक बेनिफिट और भी मिलेगा कि इसमें चाइना का इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया है। जो चाइना की तरफ से इंडिया एक बिजनेस हब बनने जा रहा है एज कम्पेयर टू चाइना, तो उसका भी इफेक्ट इसमें आता हुआ दिखेगा। क्योंकि अगर कंपनी लगेगी तो बैरिंग तो यूज़ करेगी करेगी, और बैरिंग यूज़ करेगी तो इस कंपनी को एक प्रेफरेंशियल चॉइस मानी जाएगी, क्योंकि ये प्रीमियम ब्रांड कंपनी है। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू पे, होल्डिंग्स पे। होल्डिंग की अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस कंपनी में 12% म्यूचुअल फंड भी होल्ड करके बैठे हैं। इन जो इनके प्रमोटर हैं वो 50% की होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग बेचना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको डिक्लाइनिंग का एक रीज़न बताऊंगा जो आपको शायद समझ में आ जाएगा अगर आप समझना चाहेंगे तो। और मैं बाइंग क्यों करना चाहता हूँ मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्योंकि डेली मैं 2 3 4 स्टॉक आपके लिए ऐसे लेकर आता हूँ जिसमें आप अगर 1000 2000 रुपये भी इन्वेस्ट कर देंगे और कांस्टेंट इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। साल में हो सकता है आपने पूरे साल भर में डेली का अगर 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपने 3,65,000 इन्वेस्ट किया, और साल के आखिरी में मैं आपको आपका पोर्टफोलियो चेक करा दूंगा जो
15 से 20 लाख के अराउंड में आ जाएगा। इस तरीके के अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आशा करूंगा कि आप इस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज आपके लिए वीडियो नहीं है। आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे पेड सर्विसेज लीजिए, मेरी नहीं, मैं पेड सर्विसेज नहीं देता, लोगों की पेड सर्विसेज लीजिए। जब आप थक जाएं तो इस चैनल पर आइएगा, जब दुनिया से हार चुके हो, शेयर मार्केट से हार चुके हो, तो इस चैनल पे आके इन्वेस्टिंग करिएगा। अदरवाइज आपके लिए बहुत सारे लोग अभी बैठे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ टोटल प्रमोटर होल्डिंग क्या है। इसकी 50% प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं, यानी कंपनी में अभी भी प्रमोटर को विश्वास है कि कंपनी ग्रोथिंग स्टेज में है। म्यूचुअल फंड इसमें होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब एक बाहर का इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर दांव खेलने को तैयार है। मानता हूँ कंपनी में म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें डिक्लाइनिंग मोड है। ये अगर देखूंगा तो सितंबर में 20% थी, उसके बाद ये कम धीरे धीरे हुई है और यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी प्लेज होल्डिंग को भी क्लियर किया है। 2020-2019 में 2020 के आसपास इनकी होल्डिंग को इन्होंने प्लेज किया था, क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत होगी। 2020 में कोविड लॉकडाउन था, कंपनी में खर्चे होते हैं। मैं बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड होकर चलता हूँ और मैं मानता हूँ कि कंपनी में खर्चे थे, इस वजह से इन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज करके उस पर फंड्स उठाए होंगे और वो फंड्स अभी इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। अब इनके पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। और मैं आपको एक और बात दिखाऊं कि इन्होंने उसके बाद होल्डिंग बढ़ाई भी है। अब म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टिन्यूसली थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इसके बाद एफ भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं, कॉन्टिन्यूसली होल्ड कर रहे हैं, इसमें कोई भी डिक्लाइनिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, 2% होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने उठाई है अभी के अभी। अब ये आपको दिख रहा होगा जून मंथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग उठाई है। रिटेल इन्वेस्टर के बाद 10-12% के आसपास है, तो वो इतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालता। रिटेल इन्वेस्टर के बाद वही कांस्टेंट रिटर्न चल रहा है। अब मैं आपको इसके चार्ट पे लेकर आता हूँ। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। इस पॉइंट पे एक बारी हाई लगा, ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, ये फर्स्ट पॉइंट था। इस पॉइंट के आसपास से कहीं से ट्रेंड शुरू हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया। यहाँ तक उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर से म्यूचुअल फंड्स और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई हैं। एफ को अभी भी होल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड अब इसमें पैसा दोबारा से लगा रहे हैं। तो इस कंपनी में ग्रोथ है, तभी तो ये काम हो रहा है। स्मार्ट प्लेयर अगर इसमें आके पैसा लगा रहा है तो हम तो उसके पीछे पीछे चलने वालों में से हैं। तो टेक्निकली अगर मैं अब टेक्निकल्स की बात करूं, ये तो हो गई साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ स्टॉक। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है स्टॉक में, ये तो हमने उसकी बात करी। अब मैं बात करता हूँ टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स की बात करूँ तो मैं डेली का टाइम फ्रेम अभी यूज़ कर रहा हूँ। डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट पैटर्न बना है। ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। बहुत टाइम इसने यहाँ पे स्टैंडिंग, एक फर्स्ट टाइम ऊपर मूव गया, सेकेंड टाइम इसको हिट किया, नहीं कर पाया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, यहाँ पे बहुत वेट करने के बाद इसने एक मूव दिया है। यानी कि अब ये मूव यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, यानी 26 रुपये इज नॉट अ रेजिस्टेंस। ये इसको यहाँ पे वेट करके इसको भी ब्रेक करेगा और लगभग ये स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास होने वाला है, जो कि यहाँ से डबल है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको 6 महीने के अंदर होता होता दिख जाए। तो इस तरीके के स्टॉक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ सिर्फ 1000 रुपये डेली आप 2 स्टॉक में इन्वेस्ट करें। 500 रुपये अगर डूब भी गए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन 500 रुपये डेली आप सिर्फ एक स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कॉन्टिन्यूसली 365 दिन तक इन्वेस्ट करें, आपकी लाइफ सेट है भाई। अब आप कहेंगे कि जी हमारे पास तो 1000 रुपये नहीं होते। आप वीकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी जैसी पॉकेट अलाउ करे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। पैसा बचाना ही सब कुछ नहीं होता, पैसे को इन्वेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पैसे को बचाना होता है। वीकली टाइम फ्रेम में बात करूँ तो फर्स्ट टाइम ये स्टॉक किसी टाइम पे बहुत ही उमदा रहा करता था। आपको यहाँ दिखाऊं तो 78-79 रुपीज़ तक के हाई थे। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट दिया है इस पॉइंट पे, जहाँ पे आपको मैं सीधी लाइन खींच के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये ब्रेकआउट कैसे बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसको देखेंगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसने पुल बैक देके ब्रेकआउट दिया है। अब ये निगाह में क्यों आया, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई ऐसा ब्रेकआउट बनता हो, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट के आसपास कहीं पे इसमें करेक्शन शुरू हुआ, वीकली टाइम फ्रेम का ये करेक्शन था। वीकली टाइम फ्रेम में फर्स्ट टाइम हिट, सेकंड टाइम हिट, थर्ड टाइम हिट और फोर्थ टाइम ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद रेजिस्ट किया, ऊपर गया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे पुल बनाया और उसके बाद उसको ब्रेक करके ऊपर निकलने लगा, यानी फ्लैग पैटर्न
फ्लैग पैटर्न इतना बना है तो इतना ही मैं क्रॉस करके यहाँ पे अगर ऊपर की साइड में ले जाऊं तो ये इतना ही ऊपर बनने वाला है, यानी फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 50 पे जाके रेजिस्ट करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा, उसके बाद ये ऊपर निकलेगा। अल्टीमेट टारगेट तो आपको एज ऑफकोर्स मेरे अल्टीमेट टारगेट तो आपको पता ही है, मैं 24 रुपये का शेयर को आपको बता देता हूँ कि 250-300 रुपये हो जाएगा, लेकिन उतना कॉशियंस और उतना पेशेंस आप में होना चाहिए कि आप उसके लिए वेट कर पाएँ। 50 रुपये होते ही आप अपना 50% पैसा विड्रॉल करेंगे, 50% के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि आपको 50% का रिटर्न मिला है तो जितना पैसा आज आप इसमें डाल रहे हैं उतना पैसा आपके घर आ जाएगा। अब जो आपका मार्केट में पड़ा हुआ है वो आपका प्रॉफिट है, मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो और भी ज़्यादा बढ़िया। आप इस तरीके से चलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ कि मैंने कल आपको GOCL बताया था और मैं आपको और भी मैंने 2-3 स्टॉक आपको बताए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं ये स्टॉक बाय नहीं करता। मैंने GOCL के ऊपर कल वीडियो दिया था, आज सुबह मैंने इसकी 12 यूनिट खरीदी है, सिर्फ 12 यूनिट। मैं होल्डिंग में भी आपको दिखाता हूँ, होल्डिंग में मेरे पास ऑलरेडी ये GOCL पड़ा हुआ है 10 यूनिट। मैं कभी भी वन शॉट में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं छोटा छोटा अमाउंट करके इन्वेस्ट करता हूँ और उसी पे मैं पैसा बनाता हूँ। मैं कभी भी सिंगल ट्रेंच में 1200-1500 रुपये एक बारी में डालता हूँ, लेकिन कॉन्स्टेंट मैं 10 दिन तक उस स्टॉक को बाय करता हूँ, क्योंकि मेरी एवरेजिंग उससे बढ़ जाती है और मेरा एवरेजिंग हो जाती है। उसी तरीके के NRB में आपको दिखा रहा हूँ, NRB में कल से बाइंग शुरू करूंगा, इसीलिए मैं आज आपको ये स्टॉक दिखाने के लिए लाया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं मंथली मंथली के उस पे। मंथली में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, मंथली में आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टाइम ऊपर ये पुल बैक हो के ऊपर गया, ठीक है। इसके बाद इसने सेकंड टाइम एक बार यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। उसके बाद ये कॉन्टिन्यूसली नीचे अपना उसी पैटर्न में नीचे आया है और अब यहाँ पे एक रिवर्स बना के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक आपको ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी, जिसका ब्रेकआउट इस कैंडल पे हुआ था, कंफर्मेशन इस कैंडल पे हुआ। आज इसमें कंफर्मेशन मिला है कि ये ऊपर के पैटर्न के लिए तैयार है और इसका जो अल्टीमेट टारगेट है वो 80-100 रुपए के आसपास का है अभी एज ऑफ नाउ। 80 रुपए तक पहुंचने के बाद टारगेट रिवाइज करेंगे, मैं आपके लिए उसके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन पहले इसको 50 रुपए में पहुंच जाने दीजिए, डबल हो जाने दीजिए। डबल के बाद कितना ये ऊपर जाएगा वो मैं 50 रुपए के आसपास आने के बाद आपको बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए इतने, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।